सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमारी सलवार की लेंथ है 36 इंच, पहुंचा है 6 इंच और बेल्ट है 22 इंच। हम बेल्ट वाली अफ़गानी सलवार बनाएंगे। तो हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरह, और अंदर की तरफ जो है वो सीधा कपड़ा है। तो ये 2 फोल्ड हैं, तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ जो है वो 4 फोल्ड हो गए हैं। जो हमने फोल्ड किया है वो हम अपनी तरफ रखना है हमने। और इस तरफ जो है वो कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने जो है वो लंबाई रखनी है। तो लंबाई हम 30 इंच रखेंगे। सलवार हमारी 36 इंच तैयार है, तो हमने 6 इंच कम रखना है। तो हम 30 इंच रखेंगे। आधा इंच ऊपर और आधा नीचे चला जाएगा, 29 इंच रह जाएगा। और 5 इंच की हमारी जो है वो बेल्ट होगी। तो 29 इंच में हम 5 इंच ऐड करेंगे, तो 34 इंच जो है वो बन जाता है। और 2 इंच हम नीचे जो पोंचा बनाएंगे वो एक्स्ट्रा हम नीचे की तरफ जो बुकरम हम लगाएंगे। तो 34 में 2 इंच ऐड करेंगे, तो 36 इंच हमारी जो सलवार तैयार हो जाएगी। तो हम 30 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो ऐसे हम 30 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो जहाँ हमने अब जो निशान लगाए हैं जहाँ हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पीस कट हो गया है। तो अब हम यहाँ जो 4 फोल्ड हमने हैं, जो हमारे यहाँ पर हम आसन हमने रखना है। तो आसन हम जो है वो 10 इंच रखेंगे। 10 इंच में हम आधा इंच ऊपर आधा नीचे मार्जिन में चला जाएगा, 9 इंच रह जाएगा। और 5 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो 14 इंच हमारा जो आसन तैयार होगा। इस तरह हम लाइन लगा लेंगे। और 2 इंच हम जहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह। अब नीचे हमारा जो पोंचा बनना है जहाँ भी हम 2 इंच ही रखेंगे जैसा हमने ऊपर रखा है। तो अब हम इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं। और हम सीधी लाइन लगा लेते हैं। और यहाँ हम आसन में यहाँ हल्की सी गुलाई दे देते हैं। अब हम जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम नीचे से पोंचे से कटिंग शुरू करते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो हम इसको जो है डबल फोल्ड करके रखना है हमने। जितनी हमारी बेल्ट है हम उतना ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये डबल फोल्ड है। तो बेल्ट की लंबाई हम जो है वो 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 5 इंच हमारी बेल्ट तैयार है। तो 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से जो है वो निशान लगा लेते हैं। और बेल्ट हमारी 22 इंच तैयार है, तो हम 23 इंच रखेंगे। आधा इंच इधर और आधा इंच उधर मार्जिन में चला जाएगा, और 22 इंच जो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो जहाँ हमने निशान लगाए उतना हम फोल्ड कर लेते हैं।
और लंबाई हमने 7.5 इंच रखी है। 2.5 इंच ही हमने एक्स्ट्रा रखा है। 2 इंच का ऊपर फट्टा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा और 5 इंच की हमारी जो है वो बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ बीच से भी जो है वो बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई है। तो अब हम जो है वो सलवार को स्टिच करेंगे। तो ये हमारे आसन जो है तो हम इसको स्टिच करना है हमने। तो ये 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड हम लेंगे। तो आसन की सिलाई हम लगा लेते हैं। दोनों आसनों में हम सीधी सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। तो दोनों आसनों में हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरह से। आसन को हम सेंटर में रख लेते हैं इस तरफ। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। जैसे हम नॉर्मल सलवार में हम प्लेट्स डालते हैं वैसे ही हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेते हैं, जिसको कि चुनटे भी कहते हैं। तो हमने प्लेट्स जो है वो डाल लिए हैं इस तरह से। अंदर की तरफ प्लेट्स के जो है अंदर की तरफ जा रही हैं प्लेट्स। तो ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को हमने अटैच करना है। दोनों तरफ हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। तो हमने जो बेल्ट में है वो इलास्टिक डालनी है। तो आप चाहें तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप फट्टा फोल्ड कर लें इस तरह। यहाँ पर सिलाई लगा लें, इसको इसके साथ अटैच कर लें। तो हम जब इलास्टिक भी हम डाल लेते हैं, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमने बेल्ट को जो है वो सलवार के साथ अटैच कर लिया है और ऊपर जो है वो इलास्टिक भी हमने डाल ली है। और इस तरह से हमारी सलवार जो है वो खड़ी हो गई है। और अब हमने नीचे जो है बुकरम लगानी है। तो उसके लिए हमने बुकरम जो है वो 2 इंच जो है कटिंग की है चौड़ाई, और फोल्ड करके हमने 6 इंच हमारा पोंचा तैयार है। तो हमने 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लिया है। और पूरा जो है वो 15.5 इंच बुकरम है। तो इस कपड़े के ऊपर हमने बुकरम हमने लगानी है। और बुकरम की चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। और कपड़े की जो हमने लंबाई ली है वो 7.5 इंच है। इस तरह से हमने जो है वो बुकरम ऊपर रखनी है इस तरह से। और इस तरह से हमने बुकरम जो है वो लगानी है। तो यहाँ हम नीचे पहले हम प्लेट्स डालेंगे। जितना हमारा ये पोंचा जो फोल्ड करके बनता है उतना ही हमने बनाना है। तो यहाँ पर हम नीचे भी प्लेट्स डाल लेते हैं। जैसे ऊपर हमने प्लेट्स डाली हैं इस तरफ अंदर की तरफ है ये। तो नीचे भी हमने जो है वो प्लेट्स अंदर की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। जब हमें प्लेट शुरू करनी है तो आगे की तरफ हमने जो है 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर हमने जो है प्लेट्स शुरू करने हैं। और इतनी जितना हमारा पोंचा है उतनी हमने जो है वो चौड़ाई रख लेनी है। तो हमने प्लेट्स जो है वो डाली हैं इस तरह से। वो जो हमारा पोंचा है वो भी इसके बराबर हो गया है। तो अब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से अटैच होगा। तो ये जो है हमें अंदर की तरफ हमने लगाना है। तो ये सलवार का सीधा तरफ है और ये सलवार का अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ हम जो है वो ये पोंचा बुकरम जो है वो लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम सीधी सिलाई जो है वो लगा लेते हैं पहले। तो हमने सीधी सिलाई जो लगा ली है यहाँ पर। तो जो ये बुकरम है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ ऊपर हम बुकरम के किनारे पर जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने जो सिलाई यहाँ पर लगा ली है
उस सभी पोंचे में हम जो है सीधी सीधी लाइनें भी लगा लेते हैं। तो हमने पोंचे पे सीधी सीधी लाइनें जो है वो लगा ली हैं और हमारा पोंचा जो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, अंदर की तरफ सीधा है। अब हम सलवार की जब मोड़ी रखेंगे तो हमारा पोंचा जो है वो 6 इंच तैयार है। तो 6 इंच हम निशान लगा लेते हैं। जितना हमारा पोंचा तैयार है हमने उतनी ही मोड़ी रखनी है। तो हम जहाँ पर निशान लगा लेते हैं, जहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम नीचे पोंचे से सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर आसन तक जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो सिलाई लगा ली है उस सलवार को जो है वो सीधा भी कर लिया है और इस तरह से हमारी जो है अफ़गानी सलवार बनकर जो है वो तैयार हो गई है। तो ये बहुत ही आसान सलवार है, वो जल्द बन जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू मैं वीडियो देखने के लिए।